आइए जाने विशुद्धि में प्रतिष्ठित कुंडलिनी देती है अक्षय यौवन। मित्रों, षट चक्र में विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र के बाद दूसरा क्रम पर है। ये सीधे क्रम से बढ़ने पर आज्ञा चक्र के बाद दूसरा स्थान मूलाधार का है, पर अवरोही क्रम में द्वितीय स्थान पर विशुद्धि चक्र ही। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसका संबंध संतुलन शुद्धिकरण से है, इसलिए इसे शुद्धिकरण केंद्र भी कहते हैं। इसका एक नाम अमृत तथा विष केंद्र है, कारण कि यहाँ पर दोनों ही प्रकार के रस स्राव बिंदु विसर्ग से झरते रहते हैं। शरीर शास्त्र की दृष्टि से इसकी ठीक ठीक अवस्थिति ग्रीवा के पीछे सर्वाइकल प्लेक्सस में है। इसका क्षेत्रम गले का सामने वाला हिस्सा या थायराइड ग्रंथि को माना जा सकता है। कायिक स्तर पर विशुद्धि चक्र का संबंध ग्रसनी तथा स्वर यंत्र तंत्रिकाओं से है। यह जागरण की एक ऐसी स्थिति है जिसे जीवन को अनुभूतियां प्रदान करने वाला माध्यम माना जाता है। इससे साधक के ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन कष्टपूर्ण न रहकर आनंदमय बन जाता है। साधक जीवन को सरलतापूर्वक लेता है तथा घटनाओं के प्रति अनासक्त बना रहता है। संपूर्ण प्राकृतिक में शुभ अशुभ विष तथा अमृत इन दोनों तत्वों का समावेश है। इनका अवशोषण विशुद्धि चक्र में होता रहता है। जीवन के द्वंद्व प्रतिकूलताओं तथा अनुकूलताओं को समान रूप से अंगीकार किए जाने के कारण ज्ञान तथा विवेक का उदय होता है। विशुद्धि चक्र का अधिक सूक्ष्म पहलू उसकी उच्च विवेक की क्षमता है। यहाँ पर टेलीपैथी संदेश की सत्यता को सरलतापूर्वक परखा जा सकता है। यह एक उच्च चेतना केंद्र है। यह कारण से यहाँ होने वाली वास्तव अनुभूतियों तथा कल्पना एवं अवचेतन मन के कारण होने वाली अवास्तविक अनुभूतियों का अंतर भी स्फुटित समझ में आने लगता है। कतिपय तंत्र ग्रंथों में विशुद्धि चक्र को गहरे भूरे रंग वाले कमल चक्र के रूप में वर्णन किया गया है, लेकिन साधना ग्रंथ में इसका रंग बैगनी बताया गया है। इसके 16 पंखुड़ियाँ हैं। यह सभी यहाँ के नाड़ी गुच्छक से क्रमबद्ध हैं। इस शोषण दल कमल में एक वृत्त है जो चंद्रमा की तरह धवल है। इसे आकाश तत्व का प्रतीक प्रतिनिधि माना गया है। इस वृत्त में सुप्त सूंडों वाला एक श्वेत वर्णी हाथी है। यहाँ भी आकाश तत्व को निरूपित करता है। इसे इस क्रम का वाहन कहते हैं। यह वाहन वास्तविक में और कुछ नहीं वरन उन चक्रों में वायु या चेतना की गति है। प्रत्येक चक्र में वायु की चाल एक समान नहीं होती। जैसे वात पित्त कफ की नाड़ी कपोत मंडूक सर्प कुक्कुट आदि की चाल से चलती है। उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते हैं। वैसे ही तत्वों के मिश्रण टेढ़ा मेढ़ा मार्ग भंवर बीज आदि के संयोग से प्रत्येक चक्र में रक्त संचरण और वायु अभिगमन के समन्वय से एक विशेष चाल वहाँ परिलक्षित होती है। यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंदाग्नि, किसी में मगर की तरह डुबकी मारने वाली, किसी में हिरन की सी छलांग मारने वाली, किसी में मेढक की सी तरह फुदकने वाली होती है। इसलिए इन्हें चक्रों का वाहन कहते हैं। इस चक्र का तत्व बीज हम है। यह भी श्वेत है जो आकाश तत्व के स्पंदन से उत्पन्न है। इसके देवता सदाशिव हैं। यह धवल वर्णी है। उनके 3 आँखें 5 मुख तथा 10 भुजाएं हैं। उनका परिधान व्याघ्र चर्म है। चक्र की देवी सांकनी है। यह पीताम्बरधारी है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से प्रत्येक में आयुध है। एक में धनुष, एक में बाण, फंदा तथा अंकुश है। विशुद्धि चक्र वास्तव में चेतना का पंचम आयाम है। इसका संबंध 5वें लोक जनः से है। इसमें व्याप्त वायु उदान है, जिसका प्रवाह ऊर्ध्वगामी है। इसकी तन्मात्रा शब्द है, ज्ञानेंद्रिय कर्ण तथा कर्मेंद्रिय पाद है। तंत्र शास्त्र में ऐसा उल्लेख आता है कि कपाल के पीछे के हिस्से में बिंदु विसर्ग स्थिति चंद्रमा से अमृत झरता रहता है। इसे आत्मसत्ता और परमात्म सत्ता का मिलन समागम सहस्तार में होता है। इसलिए साधना विज्ञान में इस द्रव्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया तथा इसे चेतना के शुद्धिकरण और ऊर्ध्वीकरण में अत्यंत सहयोगी बताया गया है। इस दिव्य द्रव्य को कितने ही नामों से पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसको एम्ब्रोसिया दी नेक्टर ऑफ दी गॉड कहते हैं। वेदों में यही सोम और तंत्र में मध्य के नाम से अभिहित है। सूफी समुदाय में
इसे मीठी शराब कहा गया है। यह संज्ञा अकारण नहीं है। यह रस जब बिंदु से सर्वित होता है, साधक में ऐसी दिव्य नशा छा जाता है जिसकी तुलना मदो उन्माद व्यक्ति से की जा सकती है। अंतर इतना है कि शराब साधारण स्तर का द्रव है और इससे उत्पन्न मादकता शरीर स्तर तक सीमित होती है, जबकि साधकों की आनंद अनुभूति चेतना स्तर की होती है, जिसे साधारण नहीं दिव्य कहना चाहिए। साधना शास्त्र के मर्मज्ञों का कथन है कि बिंदु और विशुद्धि चक्र के मध्य एक अन्य छोटा चेतना केंद्र है। साधना विज्ञान में इसे ललना चक्र कहा गया है। विशुद्धि चक्र से इसका अत्यंत निकट का संबंध है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब अमृत बिंदु विसर्ग से निकलना प्रारंभ करता है तो इसका एकत्रीकरण ललना में होता है। यह अवयव नासा ग्रसनी नेजोफैरिंक्स के पीछे तालू के ऊपरी भाग के आंतरिक गड्ढे में वहाँ स्थित है, जहाँ नासिका द्वार आकर खुलता है। खेचरी मुद्रा का वास्तविक उद्देश्य इसी केंद्र को उत्तेजित करना होता है। जो तो इसे अमृत कहकर पुकारा गया है, पर यह कई दशाओं में विष का सा व्यवहार करता है। जब तक यह ललना में संग्रहित रहता है, तब तक इसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्पन्न कर पाना सख्त नहीं होता। विशुद्धि चक्र की निष्क्रियता की अवस्था में यह द्रव सीधे मणिपुर चक्र तक पहुंच जाता है, जहां उसे उक्त चक्र द्वारा अवशेषित कर लिया जाता है। यह स्थिति साधक के लिए ठीक नहीं कही जा सकती, कारण कि विशुद्धि चक्र से नीचे उतरने पर यह ऊतकों को हानि पहुंचाना आरंभ करता है। इसी कारण से इसका अधःपतन विष तुल्य माना गया है। कुछ योगाभ्यासी इस अमृत को साधना उपचारों के माध्यम से ललना चक्र से विशुद्धि चक्र तक लाने में सफल हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो इस उपयोग वहाँ कर लिया जाता है। इस स्थिति में यह चिर यौवन प्रदान करने वाले अमृत की तरह बर्ताव करता है, किंतु यह तभी संभव है जब विशुद्धि चक्र पूर्ण रूपेण जागृत हो। उसकी सुप्तावस्था में इस दिव्य द्रव का वहाँ उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए योग मार्ग के पथिकों के लिए बिंदु विसर्ग को साधना प्रारंभ करने से पूर्व विशुद्धि चक्र का जागरण अनिवार्य होता है। आर्ष आख्यानों के समुद्र मंथन की संगति यहाँ विशुद्धि चक्र के विष अमृत वाले प्रसंग से ठीक ठीक बैठ जाती है। वास्तव में यह किसी मंद्राचल पर्वत द्वारा किसी जलीय समुद्र का मंथन नहीं था, यह तो अलंकारिक वर्णन है। यथार्थ में जब साधना रई द्वारा प्राण रूपी समुद्र को मथा जाता है तो कितने ही प्रकार के बहुमूल्य ईश्वर प्रकट होते हैं। उपयोग भेद के आधार पर यह अमृत तुल्य अनमोल और उपयोगी हो सकता है और विष तुल्य घातक भी। यह तो साधक पर निर्भर है कि वह अमृत को उसी रूप में आत्मसात कर ले, अन्यथा अमृत का विष में परिवर्तन और विष का अमृत में रूपांतरण संभव है। समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत को विष्णु ने देवताओं को दे दिया था, जबकि विष शिव जी ने गले में धारण कर लिया, क्योंकि उसे कहीं फेंकना विनाश का कारण बन सकता था। यहाँ अमृत श्रेष्ठता का, उच्चता का, दिव्यता का प्रतीक है। जिसका व्यक्तित्व ऐसा देवोपम होगा, वह विष को भी उपयोगी अमृत बना सकता है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। ऐसा व्यक्ति ही गरल को पचाकर स्वयं अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है। उपयुक्त तथ्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि विशुद्धि चक्र का जागरण होने पर विष को भी आत्मसात किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सजगता के उच्च स्तर पर विशुद्धि तथा उससे उच्च चक्रों में होने पर विषैले तथा नकारात्मक पक्ष हमारे संपूर्ण अस्तित्व के उपयोगी भाग बन जाते हैं तथा उनका रूपांतरण आनंदमय स्थिति में हो जाता है। इसे विशुद्धि चक्र की विशेषता कहनी चाहिए कि यह न केवल आंतरिक वरन बाहरी जहर को भी ग्रहण धारण कर उसे निष्प्रभावी बना देता है। यह इस चक्र की सिद्धि है और इस प्रकार के चमत्कार इसे जागृत कर लेने वाले योगीगण अक्सर दिखाते पाए जाते हैं। नाद योग योग विज्ञान की एक शाखा है। यह ध्वनि के स्पंदन से संबंधित है। चक्र साधना में विशुद्धि और मूलाधार स्पंदनों के दो आधारभूत केंद्र माने गए हैं। नाद योग में चक्रों के माध्यम से चेतना के ऊर्ध्वीकरण का संबंध संगीत के स्वरों से है। हर एक स्वर का तादात्म्य किसी चक्र विशेष की चेतना के स्पंदन स्तर से होता है। अक्सर ये स्वर जो मंत्र भजन
तथा कीर्तन के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं, विभिन्न चक्रों के जागरण के शक्तिशाली आधार हैं। मूलाधार सरगम की ध्वनि तरंगों का प्रथम आयाम तथा विशुद्धि पंचम स्तर है। यहाँ से निश्रित ध्वनियाँ ही चक्रों का संगीत है। यह ध्वनियाँ या मंत्राक्षर जो यंत्र के 16 दलों में अंकित है, आधारभूत ध्वनियाँ हैं। ये विशुद्धि चक्र से आरंभ होती है एवं इनका सीधा संबंध मस्तिष्क से है। विशुद्धि चक्र वह स्थान है जहाँ सामने वाले व्यक्ति के मन में उठने वाली विचार तरंगों को ग्रहण धारण किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों जो अन्य चक्रों से संबंधित हैं में भेजा जाता है। इस प्रकार उनकी अभिव्यक्ति वैयक्तिक सजगता एवं जागरूकता के रूप में सामने आती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या ऊहापोह चल रही है, इसे जानने का यह एक सूक्ष्म संस्थान है। जो दूसरों की विचार तरंगों को मणिपुर चक्र पर भी अनुभव किया जा सकता है, पर विशुद्धि चक्र में इसकी अनुभूति का निमित्त एक अन्य उपकेंद्र है जिसका विशुद्धि से गहन संबंध है। विशुद्धि से ही संबंधित एक नाड़ी है जो कुर्म नाड़ी कहलाती है। चक्र जागरण के क्रम में जब यह जागृत होती है तो साधक अपनी भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी क्षुधा तृष्णा एकदम समाप्त हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि योगीगण आयु पर अधिकार कर लेते हैं और चिर युवा बने रहते हैं। ऐसा विशुद्धि चक्र पर नियमन नियंत्रण के कारण होता है। योग विद्या विशारदों का कथन है कि जब कुंडलिनी विशुद्धि में प्रतिष्ठित होती है तो अक्षुण यौवन प्राप्त होता है। उत्को अवयवों तथा शारीरिक संस्थानों में विशुद्धि चक्र के कारण होने वाला कायाकल्प मनुष्य की सामान्य हास्य प्रक्रिया के विपरीत है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने से मन आकाश की तरह शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त चित्त शांति, त्रिकालदर्शित्व, दीर्घ जीवन, तेजस्विता, निरोगता, वक्रता, सर्वहित परायणता, शास्त्र ज्ञान जैसी कितनी ही विशेषताएं प्रत्यक्ष होने लगती। साधक की श्रवण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है। इसका कारण मन होता है। श्रवण इंद्रिय में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं। विशुद्धि चक्र को जगाने के लिए जालंधर बंद और ध्यान साधना, यह 2 सरल उपाय बताए गए हैं। स्वास्थ्य चित्त से सावधान होकर 1 मास तक इस चक्र की साधना करने से वह स्फुटित हो जाता है। ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर इससे संबंधित मातृकाएं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां में अचानक कंपन, रोमांच, स्फुटित उत्तेजित, दांत खुजली जैसी अनुभव हो। यह इस बात के चिन्ह है कि चक्र का जागरण हो रहा है। 1 मास या न्यूनाधिक काल में इस चक्र के लक्षण प्रकट होने लगे, ध्यान में चक्र का रूप स्पष्ट होने लगे तो उससे आगे बढ़कर इसके नीचे की दूसरे चक्र में प्रवेश करना चाहिए। अखंड ज्योति, मार्च सन 1999। युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।